टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है भारत के वायसराय। तो सबसे पहले वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे और ये कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल थे। 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन प्रशासनिक सुधारों के लिए कंपनी के हाथों से ब्रिटिश राम ने अपने नियंत्रण में ले लिया और जो गवर्नर जनरल का पद है वो समाप्त किया और वायसराय का पद दिया गया गवर्नर जनरल पद के स्थान पर। तो लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के प्रथम वायसराय थे और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इनके समय 1856 में विधवा पुनर्विवाह जो एक्ट है वो पारित किया गया और हाई कोर्ट एक्ट भी पारित हुआ, जिसके कारण 1865 में बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक एक हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। और उसके बाद आते हैं लॉर्ड एल्गिन। ये 1862 से 64 तक रहे। एल्गिन ने बहावी आंदोलन का दमन किया और 1864 में धर्मशाला में इनकी मृत्यु होगी। ये क्वेश्चन भी बनता है कि धर्मशाला में किस लॉर्ड की समाधि है, तो लॉर्ड एल्गिन की समाधि है धर्मशाला में। और फिर उसके बाद आते हैं सर जॉन लॉरेंस। ये तीसरे वायसराय थे। इनका कार्यकाल 1864 से 69 तक है। इनके समय महत्वपूर्ण भूटान का युद्ध हुआ और अफगानिस्तान के संबंध में इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। और इनके समय यूरोप तथा भारत के बीच समुद्री टेलीग्राफ की सेवा शुरू हुई। फिर 1869 से 72 तक मेयो रहे। मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना की और मेयो के समय तो प्रथम जनगणना हुई, लेकिन ये नियमित रूप से नहीं हुई थी और एक अफगान ने इनकी लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी। उसके बाद आते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक। नॉर्थब्रुक ने ये कहा था कि मेरा जो लक्ष्य है वो करों को हटाना तथा वैधानिक जो कार्रवाइयाँ है, अनावश्यक है जो वैधानिक कार्रवाइयाँ है उनको बंद करना है, इन्होंने ये कहा था। और इनके समय जो पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था तथा बंगाल में जो है अकाल पड़ा था। उसके बाद आते हैं लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन जो है वो 1876 से 1880 तक रहे। ये महान इतिहासकार थे और इन्होंने 1878 में जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट या भारत समाचार पत्र अधिनियम पारित किया और भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लागू किए, विशेषकर राष्ट्रवादी अमृत समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिकाओं को प्रतिबंधित करने के लिए। और एक अखबार पायनियर अखबार ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का जो है समर्थन किया था और 1878 में इसने भारत शस्त्र अधिनियम पारित किया था, जिससे कि शस्त्र रखने तथा व्यापार करने के लिए अपने पास लाइसेंस होना अनिवार्य होता था। और इसने जो सिविल सर्विस की एज है वो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। उसके बाद लॉर्ड रिपन, इनका कार्यकाल 1880 से 84 तक है। लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया और जो समाचार पत्र पर लगे प्रतिबंधों को हटाया और इसने सिविल सर्विस की जो एज है वो 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष की और इसने स्थानीय स्वशासन लागू किया। और लॉर्ड रिपन के समय 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया और इसके समय प्रथम नियमित जनगणना 1881 में हुई। पहला प्रयास 1872 में किया था मेयो के टाइम, लेकिन जो प्रथम नियमित जनगणना है वो 1881 में हुई। और इसने यूरोपियों के खिलाफ भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई करने के लिए इल्वेट विधेयक 1883 में पेश किया था, जिसको यूरोप वासियों के प्रबल विद्रोह के कारण वापस लेना पड़ा। और अंग्रेजों के इस विधेयक के खिलाफ जो विद्रोह था
उसको श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उदारवादक की उपाधि दी थी। और उसके बाद डफरिन आते हैं और इनका जो कार्यकाल है वो 1880 से 84 तक है। और इनके समय 80 से 84 नहीं, 84 से 88 तक है। और इनके टाइम जो है जो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और इनके समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई। और आंग्ल बर्मा युद्ध 85 से 88 तक हुआ था और बर्मा को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया गया। फिर उसके बाद आते हैं आपके लॉर्ड लैंसडाउन, ये 1888 से 1894 तक रहे। और इनके समय जो है द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 में पारित हुआ और जिसमें कि महिलाओं को 11 घंटे से अधिक कार्य करने पर प्रतिबंध लगा दिया और सप्ताह में एक दिन की छुट्टी दी गई। और इनके समय जो भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है वो भी निर्धारित की गई, जिसको डोरेंट लाइन के नाम से जाना जाता है। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि डोरेंट लाइन किसके बीच है, तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच है। और भारत और पाकिस्तान के बीच है वो मैकमोहन लाइन है। उसके बाद आते हैं आपके लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ये जो है 94 से 99 तक रहे, 1899 तक। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का ये कथन था कि भारत को तलवार के बल पर ही विजित किया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय है ये, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय नहीं, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का ये कथन है। और इनके समय 1895 से 98 तक जो भयंकर अकाल पड़ा था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में भी। उसके बाद आते हैं आपके लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक। कर्जन ने 1901 में सर मॉन क्रीक की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की स्थापना की और 1902 में इन्होंने फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की स्थापना की और थॉमस रैले की अध्यक्षता में 1903 में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। और 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ और इसने सैनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना भी की। और 1904 में इमारत परीक्षण अधिनियम पारित होने के बाद कर्जन के समय पहली बार जो पुरानी इमारतें हैं उनकी मरम्मत और रक्षा की तरफ ध्यान दिया गया। और कर्जन ने इसके लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की और इसी के समय कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनाया गया। और कर्जन के जो भारत विरोधी कार्यों में है वो सबसे महत्वपूर्ण 1905 का बंगाल का विभाजन है। उसके बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय आते हैं। इनका कार्यकाल 1905 से 1910 तक है और इनके समय जो है सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की और 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ जिसमें कि कांग्रेस का विभाजन हुआ और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार लाया गया। फिर उसके बाद आते हैं आपके लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आते हैं। इनका कार्यकाल 1910 से 1916 तक है और इनके समय की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो सम्राट जॉर्ज प्रथम का भारत आगमन तथा दिल्ली दरबार का आयोजन। 1911 में सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आए थे और इन्होंने जो है बंगाल का विभाजन रद्द करने की घोषणा 1911 में की थी और जो भारत की राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की घोषणा की, ये भी 1911 में की। और 1912 में एक क्रांतिकारी थे रास बिहारी बोस, उन्होंने दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बॉम्ब फेंका जिसमें ये घायल हो गया था और
1916 में तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूलिंग की स्थापना की और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध भी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ही हुआ था। और 1916 में जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को। फिर उसके बाद 1916 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड आता है, ये 21 तक रहा। इसके समय जो है 1919 का रॉलेट एक्ट पास किया गया और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जिसमें कि लाखों लोग मारे गए। और इसके समय जो है 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो महात्मा गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया था और 1920-21 में खिलाफत आंदोलन भी इसी के समय चलाया गया। और सर एसपी सिन्हा बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर बने थे और शिक्षा के क्षेत्र में सैडलर आयोग की नियुक्ति 1917 में की गई थी। इसके बाद लॉर्ड रीडिंग आए, ये 1921 से 26 तक रहे। और लॉर्ड रीडिंग के समय 1922 में चौरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया गया और उसके बाद इसके जो समय में है 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था भारत के दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर और M.N. रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में की थी। और इसके समय प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की थी 1921 में ही की थी। और इसके समय जो है उच्च पदों पर बहाली करते हुए यूरोपीय तथा भारतीयों को समान अवसर दिए गए और 1923 में पहली बार जो है भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा दिल्ली तथा लंदन में एक साथ करने की व्यवस्था की गई। और 1925 में काकोरी रेलकांड भी इसी के समय हुआ था। और उसके बाद आते हैं आपके लॉर्ड इरविन आए, इन्होंने 1926 से 31 तक कार्य किया और इनके समय 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और 1929 का लाहौर षड्यंत्र भी इनके समय हुआ। और जतिन दास जी की 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में मृत्यु भी इनके समय ही हुई थी। और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च के बाद शुरू किया था और इसके समय 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी और पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा था कांग्रेस ने। जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, उसमें कांग्रेस ने जो है पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया था। और इसके समय जो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था और ये समझौता जो है इसके पश्चात जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो वापस लिया गया था। फिर इसके बाद आते हैं लॉर्ड विलिंगडन, ये 31 से 36 तक रहे और विलिंगडन के समय द्वितीय गोलमेल सम्मेलन हुआ, ये 1931 में हुआ था 7 सितंबर से दिसंबर 1 तक। और गांधी जी ने इसमें भाग लिया था और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया और जो B.R. अम्बेडकर के बीच और गांधी जी के बीच 1932 में पुनः समझौता हुआ और 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था। इसके बाद आते हैं लॉर्ड लिलिथगो, इन्होंने 36 से 44 तक कार्य किया और इनके समय 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और इनके समय जो है पहली बार चुनाव कराए गए जिसमें कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों पर अपनी सरकार बनाई। और इसके समय जो है 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और इनके समय जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू किया गया 9 अगस्त 1942 को और 1942 को जो है ग्रिफ्ट मिशन भारत आया था और 1940 को
ब्रिटिश संसद द्वारा अगस्त प्रस्ताव पास किया गया और 1940 में पहली बार जो है पाकिस्तान की मांग की गई थी। उसके बाद आते हैं लॉर्ड बेवल, ये 1944 से 47 तक रहे। लॉर्ड बेवल के समय जो है शिमला समझौता हुआ था 1945 में। इसमें कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ये घोषणा की कि जून 1948 से पहले भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। और इसके समय जो है संविधान सभा के चुनाव तथा प्रथम अंतरिम सरकार बनी और नौसेना का विद्रोह भी इसके समय हुआ था। उसके बाद आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, ये कंपनी द्वारा ये जो है ब्रिटिश क्राउन द्वारा नियुक्त अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इन्होंने ये कहा था कि भारत और पाकिस्तान के रूप में भारत का विभाजन ही एकमात्र समस्या का हल है। और 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में क्लीमेंट एटली द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों के निर्माण की बात की गई। और 18 जुलाई 1947 को यह विधेयक ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया। उसके बाद आते हैं सी राजगोपालाचार्य, जिनको कि चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य भी बोलते हैं। ये जो लॉर्ड माउंटबेटन की वापसी के बाद 21 जून 1948 को भारत के गवर्नर जनरल बने। ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय तथा अंतिम गवर्नर जनरल थे। और 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त किया गया और संविधानिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का पद संविधान सभा द्वारा निर्धारित किया गया। थैंक यू गाइस। आज हमारे जो वायसराय हुए भारत के वायसराय कंप्लीट। और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।